Hello and welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. Friends, as you know, we have started Arambh the beginning series for 67th BPSC preliminary examination और आज इसका 10वां दिन है। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जो राष्ट्रवादियों की नीति थी उसके बारे में, साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस का जो प्रांतीय शासन रहा था जिसका चुनाव जो है 1935 अधिनियम के तहत हुआ था उसके बारे में। इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रक्रिया तथा आईएनसी का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड। और यदि आप इस पेड ग्रुप से पेड सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इसके सारे फ़ायदे को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप इस पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए, जैसा कि हमने कल देखा था कि SDM स्टैंड फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद जो है किस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC की भागीदारी निश्चित होती है और गांधी जी जो है ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ से जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है विचारा भेद हो जाता है और अंततोगत्वा सेकंड RTC जो है असफल घोषित होता है और गांधी जी भारत आते हैं। पुनः SDM शुरू करते हैं और लोगों की उतनी पार्टिसिपेशन और उतना एनर्जी के साथ भागीदारी नहीं होती है तो अंततोगत्वा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता है। अब जब बंद होने के बाद की रणनीति थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि फिर उसके बाद क्या क्या स्थिति थी, ठीक है। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया ना तो द्विस्तरीय बहस शुरू हो गई। एक कि निकट भविष्य में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो, और दूसरा कि 1935 के तहत जो होने वाले चुनाव हैं, 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो है सत्ता की भागीदारी के प्रश्न पर भी रणनीति जो है बनने लगी, बहस शुरू हो गया। एक तो प्रथम स्तरीय वार्ता में ये होता था कि भैया हम किस तरीके की आगे की हमारी रणनीति हो, चूंकि SDM तो अब क्लोज हो चुका है, अब हम कैसे अंग्रेजों से लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, इस पे बहस हो रहा था। और दूसरा कि जो 1935 का एक्ट का आया था उसके तहत जो चुनाव होने वाला था उस चुनाव में भागीदारी करना है या नहीं करना है, इसको लेके जो है चर्चा शुरू हो चुकी थी, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो प्रथम स्तरीय चर्चा थी जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें 3 अवधारणाएं काम कर रही थी, ठीक है। देखिए, समझ के पढ़िएगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा आने वाला जो क्लास है बहुत ही वो रिप्रेजेंटेटिव और इंटैक्टिव होने वाला है। पैनल जो ऑर्डर हुआ था आ गया है, आज कल में जो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, स्टूडियो सेटअप पूरा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट जो है लाइव क्लास लेंगे और आपसे फेस टू फेस बात करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब और मज़ा आने वाला है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि प्रथम चरण के वार्ता में जो है 3 अवधारणाएं थी जिसके अंदर राष्ट्रवादी जो है राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे लड़ेंगे इस पे चर्चा हो रही थी। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया देखो, काहे नहीं हम गांधीवादी तर्ज पर रचनात्मक कार्य करें जैसा कि गांधी जी पहले कहते थे 1929 के पहले। कल हमने चर्चा किया था काफ़ी अच्छे तरीके से, ध्यान में रखिएगा एक एक चीज़, ठीक है। और देखिए, आप वीडियो पसंद आता है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कितना सीख रहे हो इससे, ताकि जो है ना उससे मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि आप इन्वॉल्व हो मेरे साथ, ठीक है। और दूसरा, संवैधानिक तरीकों से संघर्ष किया जाए। दूसरे लोग ये कहते थे, पहले लोग क्या कहते थे, पहले वाले गुट ये कहते थे कि गांधीवादी तर्ज पर ही रचनात्मक कार्य शुरू किया जाए। दूसरा गुट ये कहता था कि संवैधानिक तरीकों से हमें संघर्ष करना चाहिए। और तीसरा गुट ये कहता था कि आंदोलन को जारी रखने के लिए जो है वैसे ही रखो जैसे चल रहा है, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस जो है नेतृत्व दे रहे थे इस वाले गुट को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने 3 अवधारणाएं जान ली राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने को लेके। अब देख लेते हैं कि जो है अब फिर ये सारी बहस हो रही थी और अंततोगत्वा इस बहस से जो है सत्ता में भागीदारी पर सहमति बनती है जो द्वितीय स्तर की वार्ता थी। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या क्या विशेषताएं थी जिसको वर्ष 1935 में जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, ठीक है। इसमें जो है एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना क्योंकि कभी कभी
पूछता है ऐसे कि भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान हैं ये मैं टेलीग्राम पे जब क्वेश्चन डालता हूँ मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ आप अपना जो है ना अभी वे ऑफ किसी भी टॉपिक को वे ऑफ अप्रोच जो है आप बदलिए, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़िए ताकि आपका फैक्ट्स और विश्लेषण दोनों साथ साथ तैयार हो। तो एक तो बात करी गई थी कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के मुख्य आयुक्त के प्रांत ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल होंगे तथा मुख्य आयुक्त के प्रांत शामिल होंगे तथा सभी भारतीय प्रांतों को इसमें शामिल होना जो था वो अनिवार्य था, ठीक है, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना जो था वो वैकल्पिक था, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई आपको कंफ्यूज करना चाहे कि 1935 अधिनियम के तहत जो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात करी गई थी उसमें पूरा देश शामिल होना था, तो ये क्वेश्चन जो है सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें देशी रियासतों के सम्मिलित होना जो है वो वैकल्पिक था, वे चाहे तो शामिल हो सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है संघीय व्यवस्था की, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका थी। कार्यपालिका के अंतर्गत गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था, वहीं व्यवस्थापिका में संघीय विधान मंडल जो था वो उसको द्विसदनीय बनाने की बात करी गई थी, ठीक है। अब द्विसदन में क्या था, व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था, वर्तमान का राज्यसभा मान लीजिए, और संघीय सभा जो वर्तमान का लोकसभा मान सकते हैं, ये निम्न सदन था, ठीक है। तो हमने अभी तक जाना अखिल भारतीय संघ और संघीय व्यवस्था जो 1935 अधिनियम की विशेषताएं थी। अब देखिए इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करी गई। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना करना इसमें शामिल था तथा नया संविधान जो बना था वो काफ़ी रिजिड था, इसमें जो है संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। आरबीआई की स्थापना की बात करी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघीय जो है बैंक स्थापना की बात की गई, तो ध्यान में रखिएगा हमेशा पूछता है। आप नीचे कमेंट करके बताओ, चूंकि आपने देखा कि 1935 के अधिनियम के तहत जो है आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी, लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई आप नीचे ईयर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सातवां जो इसका मुख्य प्रावधान था, इसमें बर्मा और अदन को जो है भारत के शासन से पृथक कर दिया गया, म्यांमार और अदन को जो है भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। आठवां प्रावधान था जिसमें उड़ीसा तथा सिंध को 2 नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था उसको गवर्नर के अधीन जो है कर दिया गया, ठीक है। ये है ना हमारा भारत, ये था उस समय जब पाकिस्तान वगैरह शामिल था, अफगानिस्तान वगैरह शामिल था, ठीक है। तो जो नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट था, इसको जो है 2 नए प्रांत इसमें जो है इसको माफ कीजिएगा, इसको जो है गवर्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा तथा सिंध को 2 नए प्रांत बनाए गए, ठीक है। अब देखिए इसी अधिनियम के तहत जो है चुनाव होता है और इस चुनाव में आईएनसी जो है 6 प्रांतों, जुलाई 1934 में आईएनसी ने अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 प्रांतों जो बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में जो है मंत्रिमंडल का गठन किया। देखिए इसमें बंगाल नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बंगाल नहीं है और पंजाब नहीं है, यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार अराइज होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई, ठीक है। अब चूंकि देखिए सरकार की भागीदारी को लेके चूंकि द्वितीय स्तर की वार्ता यही थी ना, एक तो वार्ता ये हो रही थी कि भैया हम राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाएं, और दूसरे स्तर की वार्ता हो रही थी कि भैया हमें चुनाव में सत्ता में शामिल होना है या नहीं होना है। गांधी जी तो पहले इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं थे, बाद में मान गए थे और उन्होंने जब ये लोग मंत्रिमंडल बनाने जा रहे थे ना तो उन्होंने कहा था कि भैया देखो ये कोई ताज नहीं है, ये जो ताज है ये सोना चांदी और फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है, आपको संभल के रहना होगा। और अंग्रेजों की मंशा में बता दे रहा हूं फ्रेंड, जो 1935 का अधिनियम था ना, इसके अंतर्गत जो चुनाव होने वाली थी उसमें अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रवादी जो है इस चुनाव में शामिल हो और सत्ता का सुख भोगें। और जब आपको पता है ना कि पावर अक्सर आदमी को करप्ट कर देता है, तो उनको ये आशा थी कि जब पावर मिलेगा ना तो ये अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाएंगे और इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कहीं ना कहीं मिट जाएगा। तो गांधी जी इस बात को बखूबी समझते थे और काफी सारे भारतीय राष्ट्रवादी भी इस बात को समझते थे। तो
वे काफ़ी बहसों के बाद और उन्होंने अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिया, एम कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, इस चीज़ के बाद जो है वे सत्ता में आते हैं और काफ़ी काम करते हैं। 28 महीने जो है इन्होंने टोटल शासन किया था। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है कि 1937 के चुनाव में जो है जीत के बाद आईएनसी मंत्रिमंडल ने कितने माह का शासन किया था, तो 28 महीने का। ठीक है, अब देख लेते हैं, चूंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो इन्होंने जरूर कोई कार्य किया होगा इन 28 महीनों में। ठीक है, तो क्या क्या किया था देख लेते हैं। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी सारा कार्य किया, कृषि सुधार से संबंधित कार्य किया, मजदूर समर्थक नजरिया था इनका, मजदूरों के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया, समाज कल्याण सुधार के लिए इन्होंने काम किया, जन शिक्षा अभियान को लेकर काम किया, पंचायतों की स्थापना इन्होंने करी, लोक शिकायत समितियों की स्थापना करी, तथा राज्यों में जो है लोक आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया। ये थे इनके कुछ प्रमुख कार्य। ऐसी स्टडी ना आपको आपके होराइजन को जब आप पढ़ते हो ना तो आपके व्यक्तित्व को विशाल बनाती है, और यदि आप केवल फैक्चुअल जानकारी रखते हो तो वो आपके व्यक्तित्व को संकीर्ण बनाती है। जानकारी तो है आपके पास लेकिन आप उसे लेके सोच नहीं सकते हो, उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। तो कभी भी आप जो है विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ो ताकि आपका फैक्ट्स और जानकारी अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ साथ होती रहे। ठीक है, अब देखिए इसी बीच जो होता है आईएनसी का 2 अधिवेशन होता है, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन होता है। क्योंकि अभी भी जो है ना, अभी भी अंग्रेजों ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि अंततोगत्वा जो है इनको आज़ादी कब दी जाएगी, इनको स्वराज्य कब दिया जाएगा। ठीक है, इसी बीच इसी बीच अधिवेशन होता है आईएनसी का हरिपुरा में। आप नीचे कमेंट करके बताओ हरिपुरा कहाँ है और त्रिपुरी कहाँ है, ये आपका काम है आज का। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन होता है 19 से 21 फरवरी 1938 में। देखिए इसमें जो है उस समय 2 लीडर जो थे जो साम्यवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये भारतीय मानस पे, भारतीय पटल पे जो है काफ़ी बड़े लीडर बन गए थे। ठीक है, और एससी बोस की प्रसिद्धि इतनी थी कि पूछिए मत। स्वयं गांधी जी ने इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर इनको हरिपुरा अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया था कि इन्हीं को अध्यक्ष बना। तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 में हुआ था, एससी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव है देखिए, इस प्रस्ताव को लेके ही और इनके कुछ अध्यक्षीय भाषण को लेके ही गांधी और इनमें जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, वैचारिक खाई उत्पन्न होती है और ये खाई जो है बढ़ती चली जाती है माय फ्रेंड्स। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहले प्रस्ताव पारित किया था कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो उसके बाद जो है भयानक विद्रोह होगा, एकदम लड़ाई होगी, खुल के लड़ाई होगी। अब इस बात से जो है वो गांधी जी असहमत हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी के नीतियों में जो है अहिंसा और सत्याग्रह थी। ठीक है, जो कि ये हिंसा की नीति के बिल्कुल विरुद्ध था। तो गांधी जी को लगा अरे ये तो मेरे को सरपास कर रहे हैं, मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरी कार्य करने की जो प्रणाली है, जो मैं, क्योंकि देखिए गांधी जी का भी सोचना सही था और ये चूंकि काफ़ी एग्रेसिव लीडर थे तो इनका भी कहीं ना कहीं सोचना जो था वो सही था। या तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिलो जान से लड़ो तो जीतोगे, या नहीं तो अंततोगत्वा मर जाओगे। तो ये लोग एग्रेसिव नए यंग लीडर थे, ये लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन गांधी जी का कहना ये था कि कभी भी जब आंदोलन में, और अभी भी यदि मान लो कि आप किसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो तो हिंसा की नीति अपनाते हो ना सरकार के खिलाफ, तो उस आंदोलन को सरकार ये चुटकियों में मसल देती है। तो वहीं गांधी जी कहते थे कि अगर हिंसा के रास्ता को हम लोग अपनाते हैं तो ब्रिटेन के लिए बड़ी आसानी से जो है इस आंदोलन को कुचलना हो जाएगा। ब्रिटेन बड़ी आसानी से आंदोलन को कुचल देगा और हम जो है कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो गांधी जी इस बात से असहमत थे, एससी बोस के, सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, उसके बाद जो है इसी अध्यक्षीय भाषण मतलब इस अधिवेशन के बाद जो है एससी बोस के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति, ध्यान में रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन किया जाता है, जिसका लक्ष्य था कि भारत का विकास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हो, औद्योगिकरण पर आधारित हो भारत का विकास, जो ये भी गांधी जी के चरखा नीति के विरुद्ध था।
अब जो है गांधी जी और भड़क गए कि भैया ये तो हमको सरपासी करते जा रहा है, हमारा बतवे नहीं मान रहा है, तो हम इसको मतलब इसका विरोध तो करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन जो है अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो इनके बीच में काफ़ी वैचारिक मतभेद होने लगा और खाई इतनी बड़ी कि अंततोगत्वा गांधी और बोस की मृत्यु तक जो है ये खाई नहीं पटी। ठीक है, और ये गांधी वर्सेस बोस जो है इसका वैचारिक मतभेद जो है त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ नोट्स है, यदि आप इसको मेंस राइटिंग में डालोगे ना, अगर क्वेश्चन पूछता है या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बवाल होगा, मतलब एक तरीके का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा। एस.सी. बोस जो थे उन्होंने स्टालिनवादी साम्यवाद और बेटिनो मुसोलिनो के फासिज्म जैसी अलोकतांत्रिक विचारधारा की प्रशंसा कर दी थी गांधी जी के सामने अपने अध्यक्षीय भाषण में, ये जो था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी और बोस के बीच जो है मतभेद का जो है ये शिलान्यास हो गया और ये बढ़ते गया, मुख्य कारण यही था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में। अब बात आती है त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में जो है गांधी जी डॉक्टर सीतारमैया को जो है अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहुमत से सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं। तो गांधी जी को लगा कि अरे मैं हार गया, क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो प्रमोटेड सदस्य थे डॉक्टर सीतारमैया, इनको अध्यक्ष चुना जाना था, काफ़ी ज़्यादा वोट से हार गए और बोस जीत गए अपने अध्यक्ष का पद। अध्यक्षता हालांकि बोस ने करी, बाद में जो है गांधी और बोस के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वैचारिक मतभेद हो गए। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने जो है कांग्रेस से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे उन्होंने भी 13-14 लोगों ने एक ही दिन त्यागपत्र दे दिया। तो इसे बोस जो है विक्षुब्ध हो गए और उनको लगा कि यदि मैं इसका कारण हूँ, जो भी झगड़ा हो रहा है, तो मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया अपने अध्यक्ष पद से। और मई 1939 में आईएनसी कांग्रेस के भीतर ही, देखिए यहाँ पे कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आईएनसी के भीतर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की निर्माण की जो है घोषणा करी। ठीक है, तो ये था, हमने आज यहाँ तक जाना आईएनसी का हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन तक। कल के क्लास में हम यहाँ से टोटल जो मिशन आए थे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, जो भी थे, राजगोपालाचारी फार्मूला 1947 तक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है मुख्य चैप्टर मतलब जो बचे हुए हैं, और जैसे आर्थिक उस पर आर्थिकी पे क्या प्रभाव पड़ा था अंग्रेजों के शासन का, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो है धार्मिक आंदोलन जो था, नवजागरण था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको आज के वीडियो का कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। हम फिर मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। ज़रूरत ना हो तो भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है अपना पैर जो है काफ़ी व्यापक तरीके से जो है पसारने लगा है। धन्यवाद माय डियर।